गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश मैनेजमेंट का। आगे की जो डिस्कशन हमने छोड़ दिया था, आगे का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैश क्या होता है, कैश में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन से मोटिव होते हैं जिसके कारण हम कैश होल्ड करके रखते हैं। और साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितना कैश होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग कैश मैनेजमेंट। कैश में मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे इसका डिफिनीशन देख रहे हैं कि कैश मैनेजमेंट रेफर टू कलेक्शन, हैंडलिंग एंड कंट्रोल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, क्यों ज़रूरत है कैश में मैनेजमेंट की? तो फर्स्ट थिंग, जो कलेक्शन वर्ड यूज किया गया है, जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं जिसके बाद उनको कैश रिसीव करना पड़ता है। अगर मान लीजिए वो कैश उनको टाइमली ना मिले तो उस केस में वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे मैनेजमेंट ज़रूरी है कि कैसे कैश को टाइमली हम कलेक्ट कर सकें। साथ ही हैंडलिंग, कंपनी क्या करती है कि कुछ अमाउंट अपने पास कैश होल्ड करके रखती है, लेकिन जब कैश वो होल्ड करके रखते हैं तो कुछ कॉस्ट उससे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। मैनेजमेंट यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि कैसे हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, जिससे कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। साथ ही कंट्रोल एंड इन्वेस्टमेंट वर्ड भी मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से हमें रिटर्न मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत है। साथ ही अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें कि हम अच्छे तरीके से कैश को मैनेज कर सकें। बेसिकली हम लोग 3 स्टेप्स ही डिफाइन किए हैं कि 3 स्टेप्स के थ्रू हम कैश को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप्स हमारा है वो है कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल। दो टर्म है कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दो टर्म होते हैं। इनफ्लो का मतलब कहाँ से रिसीव होगा, आउटफ्लो का मतलब जहाँ पे हम कैश पेमेंट करते हैं। उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। प्लानिंग क्यों जरूरत है कि टाइमली हम अपने कैश को पेमेंट कर सकें, अपने जिससे कि हमारा बैड इम्पैक्ट ना पड़े हमारे गुडविल पे। टाइमली कैश को हम कलेक्ट कर सकें क्योंकि उसका जो कॉस्ट होगा वो मिनिमाइज हो सके। साथ ही कैश प्लानिंग के कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं, तो कुछ टूल्स यहाँ पे मैं पीपीटी में मेंशन किया हूँ। फर्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पास्ट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड, इनफ्लो आउटफ्लो को प्रेजेंट करता है, तो उससे हमें आइडिया मिलेगा कि कब हमें कितना कैश मिला था और कितना हमने पेमेंट किया। कैश बजट दूसरा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैश बजट जो होता है वो हमारा प्री एस्टिमेशन बजट होता है, फ्यूचर से रिगार्डिंग होता है कि कब हमें कैश मिलेगा और कब हमें कैश पेमेंट करना है। तो कैश प्लानिंग करते समय एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही कैश मैनेजमेंट मॉडल्स, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स ये हमें बताते हैं कि कंपनी को कितना कैश अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए, यानी कि ऑप्टिमम कैश अमाउंट कितना होना चाहिए। नीचे के डिस्कशन में हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे, 2 मॉडल डिस्कस करेंगे जो हमें बताएंगे कि हमें कितना कैश होल्ड करके रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ही दूसरा जो टर्म था वो था कंट्रोल। जाहिर सी बात है कि हमें ज़्यादा कैश ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना चाहिए और नहीं कम कैश होल्ड करके रखना चाहिए। तो हम उसको कंट्रोल किस टूल के थ्रू कर सकते हैं कि ना ज़्यादा हो कैश, ना ज़रूरत से कम हो। 2 टूल्स यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, कैश बजट एंड रेशियो एनालिसिस। कैश बजट में ये प्री एस्टिमेशन अमाउंट होता है और एक्चुअल जो अमाउंट होता है उससे कंपेयर करके, वेरिएंस आइडेंटिफाई करके, रीजन्स ऑफ वेरिएंस आइडेंटिफाई करके हम कैश को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह रेशियो एनालिसिस है, कुछ रेशियोज होते हैं लाइक करेंट एसेट्स रेशियो या क्विक एसेट रेशियो, उनके कुछ स्टैंडर्ड रेशियो डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि इन केस ऑफ करेंट एसेट स्टैंडर्ड रेशियो इज 2:1। अगर ये रेशियो कहीं वेरी होता है तो हम लोग इस रेशियो को स्टैंडर्ड पे ला के कैश को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप से हमारा मैनेजिंग द कैश फ्लो। कैश फ्लो अभी मैंने बोला कि 2 तरह का होगा, एक इनफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होगा। तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। जैसे कि पहला है मैनेजिंग द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो तभी होगा जब हम अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कैश को रिसीव करेंगे। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कस्टमर से कैश रिसीव करें, इसकी रिगार्डिंग प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर ये टाइमली हमें कस्टमर से कैश रिसीव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कैश का वो इंक्रीज होगा और टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा, हमारी प्रॉफिट कम होगी। उसी तरह मैनेजिंग कैश आउटफ्लो को भी हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी कि आउटफ्लो का मतलब यहाँ पे पेमेंट से है, हमें टाइमली अपने सप्लायर को कैश पेमेंट करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से कैश शॉर्टेज हो जाता है और हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे पड़ेगा, हमारी क्रेडिटेबिलिटी पे पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैनेज करनी होगी। तीसरा जो और फाइनल जो स्टेप्स है वो है हमारा डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कैश लेवल। मैंने बोला कि कैश हैंडलिंग से रिलेटेड दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एक होता है हमारा होल्डिंग कॉस्ट, और इन दोनों कॉस्ट को जोड़ दे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा रिलेटेड टू कैश हैंडलिंग। यहाँ पे हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना कैश होना चाहिए, हमें कितना कैश होल्ड करके रखना चाहिए, इसके लिए दो मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कैश लेवल के लिए हम लोग दो मॉडल डिस्कस करने जाएंगे, और बॉमल मॉडल एंड मिलर एंड ऑर्डर मॉडल। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉमल मॉडल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।